Next question is like this. Describe the narrator's experience as he flew the aeroplane in the storm. कि नरेटर का एक्सपीरियंस बताइए जब वह अपने एरोप्लेन को उड़ा रहा था स्टॉर्म में. Answer is, as the narrator entered the storm, his plane started jumping and twisting. He could not see anything outside the plane as it was black. When he looked at compass and other instruments, they had stopped to function due to storm. It was a terrible and fearsome experience for him. The fuel tank was almost empty and he couldn't fly more than 10 minutes. Then he saw another black aeroplane by his side and the pilot of the plane signaled him to follow. It was a surprise for the narrator as the other black plane was having no light. He followed him without any choice and landed safely on the runway. As the narrator entered, जैसे ही नरेटर ने एंटर किया स्टॉर्म में, हिज प्लेन स्टार्टेड, तो उसके प्लेन ने स्टार्ट किया जंपिंग करना और ट्विस्ट करना. ही कुडंट सी एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं देख सकता था बाहर की तरफ प्लेन से, बिकॉज इट वॉज ब्लैक. वैन ही लुकड एट कंपास, जब उसने कंपास देखा और दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखे, दे हैड स्टॉप्ड, तो वो स्टॉप हो चुके थे, उनका जो फंक्शन था वो ख़राब हो चुका था ड्यू टू स्टॉर्म. इट वॉज अ टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस था उसके लिए. जो फ्यूल था टैंक का वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, वो लगभग ख़त्म हो चुका था. एंड ही कुड नॉट फ्लाई मोर देन, और वो 10 मिनट से ज़्यादा फ्लाई नहीं कर सकता था. देन ही सा अनदर ब्लैक एरोप्लेन बाय हिज साइड, फिर उसने अपनी साइड में एक दूसरा ब्लैक एरोप्लेन देखा. एंड द पायलट ऑफ द प्लेन, और जो पायलट था प्लेन का उसने उसे सिग्नल दिया कि वो उसे फॉलो करे. इट वॉज अ सरप्राइज़, और यह उसके लिए एक सरप्राइज़ था नरेटर के लिए. दूसरा अदर ब्लैक एयरप्लेन जिसके कि कोई भी लाइट नहीं थी. ही फॉलोड हिम, अब उसके पास कोई भी चारा नहीं था सिवाय के उसको फॉलो करने के. एंड लैंडेड सेफली, और वो सेफली तरीके से रनवे पर उतरा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डज द नरेटर से आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकोटा. Answer is, the narrator describes his experience of flying in the storm as it was an old Dakota which was not very big and sophisticated plane, and he had a very horrific experience flying it. So he was very happy rather than being sorry after coming out of the plane and took a sigh of relief when it landed safely. द नरेटर डिस्क्राइब करता है उसका एक्सपीरियंस उड़ने का इन द स्टॉर्म में एज इट वॉज एन ओल्ड डेकोटा, यद्यपि वो एक ओल्ड डेकोटा था. विच वॉज नॉट वेरी बिग, जो कि काफ़ी बड़ा नहीं था और ना ही सोफिस्टिकेटेड प्लेन था. एंड ही हैड अ वेरी हॉरिफिक एक्सपीरियंस था उसके पास उड़ने का. सो ही वॉज वेरी हैप्पी रादर देन बींग सॉरी, इसलिए वो खुश फील कर रहा था बजाय के सॉरी फील करने के. आफ्टर कमिंग आउट ऑफ द प्लेन एंड टुक अ साई ऑफ रिलीफ, और बाहर आने के बाद में उसने एक चैन की सांस ली. व्हेन इट लैंडेड सेफली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली. कि वुमेन ने उस नरेटर को स्ट्रेंजली तरीके से क्यों देखा. द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुकड एट द नरेटर स्ट्रेंजली बिकॉज द नरेटर आस्क्ड हिम अबाउट द ब्लैक एरोप्लेन and she saw no one except the narrators in the sky during the storm. Even the radar showed only the narrator's plane that night in the sky. जो वुमेन थी कंट्रोल सेंटर में उसने उसे अजीब तरीके से देखा. क्यों? बिकॉज द नरेटर, क्योंकि जो नरेटर था उसने पूछा दूसरे ब्लैक एरोप्लेन के बारे में और उसने कहा कि उस तूफ़ान में तुम्हारे अलावा स्काई में कोई अदर एरोप्लेन नहीं था. इवन द राडार, यद्यपि जो राडार था उसने भी नरेटर के ही प्लेन को शो किया उस रात में. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक हेल्प द नरेटर टू रीच सेफली. डिस्कस दिस अमंग योर सेल्व्स एंड गिव रीजन्स फॉर योर आंसर. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू से अबाउट द अननोन पायलट हु हेल्प द नरेटर. यह है मुश्किल है कहना कि किसी दूसरे अननोन पायलट ने उसकी हेल्प की, बट प्रोबेबली, किंतु शायद, इट वॉज द नरेटर, यह नरेटर खुद था
दैट हेल्प्ड हिम टू ओवरकम द फियर, जिसने अपनी सहायता खुद की, अपने डर पर खुद काबू पाया इतने स्टॉर्म में, जबकि कोई दूसरा एरोप्लेन वहाँ पर नहीं था सिवाय के उस नरेटर के ओल्ड डैकोटा के अलावा। इन दैट फियरसम सिचुएशन, और इस सिचुएशन में ही माइट हैव बीन हेलोसिनेटिंग, और इस फियरसम सिचुएशन में वही केवल अकेला था। ही हिमसेल्फ वॉज अ गुड पायलट, वह खुद ही एक अच्छा पायलट था। एंड ब्रेव इनफ हु हेल्प्ड हिमसेल्फ, और इतना ब्रेव था कि वो अपनी सहायता खुद कर सकता था। सो ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड these NCERT questions of part 2 the black aeroplane. So thank you so much. Good morning to all of you. In my previous video we discussed about the summary of chapter 3 part 2 the black aeroplane. So students, in this video we are going to discuss the solution of NCERT questions. So question first is, I shall take the risk. What is the risk? Why does the narrator take it? कि मैं रिस्क लूँगा और वो रिस्क क्या है और नरेटर उस रिस्क को क्यों लेना चाहता है। A big storm was brewing up and the narrator was keen to reach him home to spend his holiday with his family. So he decided to fly through the storm as he didn't want to miss the chance to meet his family at the breakfast. Thus, he took the risk even when the visibility was almost zero in the storm. A big storm, कि एक बड़ा जो तूफ़ान था, was brewing up, वो बह रहा था, और जो नरेटर था वो उत्सुक था अपने घर पहुंचने के लिए, अपनी हॉलीडेज़ को स्पेंड करने के लिए विद हिज फैमिली। सो ही डिसाइडेड, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो जाएगा स्टॉर्म से होते हुए, एज ही डिडंट वांट टू मिस, क्योंकि वो मिस नहीं करना चाहता था उस चांस को अपनी फैमिली से मिलने का एट दी ब्रेकफास्ट पर। दस ही टुक द रिस्क, इसलिए उसने रिस्क लिया। इवन व्हेन दी विजुअलिटी वॉज ऑलमोस्ट जीरो, यद्यपि वहाँ से जो एरोप्लेन था उसके अंदर से बाहर देखना काफ़ी मुश्किल था उस तूफ़ान में, बिकॉज सभी कुछ वहाँ पर कैसा दिखाई दे रहा था, ब्लैक।